Hello everyone. My name is Sarang and welcome to the सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इन द सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री इन द जोश सीरीज प्रिपरेशन विद इन फॉर द डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम प्रिपरेशन। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट में हम देखने वाले हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ग्लूकोज। जब हमारे लैब असिस्टेंट हमें कोई कार्बोहाइड्रेट का सैंपल देते हैं और हम उसके ऊपर कब जब एक केमिकल रिएक्शन या फिर टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हमें एक डाउट रहता है कि दिया हुआ कंपाउंड एक तो मोनोसैकेड्राइड है या फिर डाइसैकेड्राइड है या फिर पॉलीसैकेड्राइड है। तो उसी डाउट को यकीन में बदलने के लिए या फिर उसी डाउट को कंफर्म करने के लिए हमें कंफर्मेटरी टेस्ट उसके ऊपर परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो ग्लूकोज के लिए पहला कंफर्मेटरी टेस्ट है ओसाजोन टेस्ट। अगर हमें ऑब्जर्वेशन में ग्रीनिश येलो निडल शेप क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं बिलो दी टेस्ट ट्यूब तो हम ऐसे मान के लेकर चल सकते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड एक ग्लूकोज है। उसके बाद 2 ml ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन प्लस 5% NaOH सॉल्यूशन अगर हमें मिक्स करें और हमें ऑब्जर्वेशन में ब्राउन रेजिनस प्रेसिपिटेट दिखाई दे तो हम ऐसे कंफर्म कर सकते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड ग्लूकोज है। उसके बाद 3 ml ऑफ वाटर, ड्रॉप ऑफ मिथिलीन ब्लू, 1 ml ऑफ 5% NaOH, 2 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन एंड बॉयल इन वाटर बाथ। तो ये सारा मिक्सचर जब हम मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद जो भी सॉल्यूशन का कलर है अगर वो डीकलराइज हो रहा है मतलब अगर वो सॉल्यूशन पानी का कलर रूप धारण कर रहा है तो वो कंपाउंड एक तो कंफर्म है कि वो ग्लूकोज है। उसके बाद जो लास्ट वाला कंफर्मेटरी टेस्ट है 3 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन प्लस 1 ml ऑफ पिक्रिक एसिड एंड 1 ml ऑफ 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और अगर ऑब्जर्वेशन में हीट करने के बाद हमें रेड कलर दिखाई दे टेस्ट ट्यूब में या फिर रेड कलर डेवलप हो जाए हीट करने के बाद तो हम ऐसे कंफर्म कर सकते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड ग्लूकोज है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकेंड कंफर्मेटरी या फिर जो सेकेंड कंपाउंड है जिसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट है वो है लैक्टोज। तो लैक्टोज के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट है पहला है म्यूसिक एसिड टेस्ट एंड सेकेंड है सिल्वर मिरर टेस्ट। तो म्यूसिक एसिड टेस्ट में हम 1 ml शुगर सॉल्यूशन प्लस 1 ml ऑफ कॉन्संट्रेटेड HNO3 मतलब कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम 1 ml शुगर सॉल्यूशन ले और उसको बॉईल करने के बाद हमें अगर उसके जो सैंपल है या फिर उस मिक्सचर में अगर हमें ब्रोकन ग्लास लाइक क्रिस्टल दिखाई दे तो हम ऐसे मान के लेकर चल सकते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड लैक्टोज है। सिल्वर मिरर टेस्ट में हम 1 ml शुगर सॉल्यूशन प्लस 1 ml ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन प्लस एक्सेस ऑफ NaOH एंड वार्म करते हैं तो हमें ऑब्जर्वेशन में टेस्ट ट्यूब के अंदरूनी भाग में हमें सिल्वर मिरर दिखाई देता है या फिर सिल्वर अंदरूनी मिरर अंदरूनी टेस्ट ट्यूब को जो टच हो चुका होता है या फिर स्टिक हो चुका होता है तो ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट है या फिर क्लियर इंडिकेशन है कि दिया हुआ कंपाउंड लैक्टोज है। उसके बाद नेक्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सुक्रोज। तो सुक्रोज के लिए पहला कंफर्मेटरी टेस्ट है सेल्विनॉफ टेस्ट। अगर हमें ऑब्जर्वेशन में
रेड प्रिसिपिटेट दिखाई दे रहा है तो दिया हुआ कंपाउंड सुक्रोज है, ऐसे हम मानकर लेकर चल सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर हम रैपिड परफ्यूरल टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें ऑब्जर्वेशन में रेड प्रिसिपिटेट दिखाई दे रहा है तो हम ऐसे कंफर्म कर सकते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड सुक्रोज है। अगर रैपिड परफ्यूरल टेस्ट में भी वो नेगेटिव दिखा रहा है और साथ ही साथ में सेल्बिनॉफ टेस्ट में भी वो नेगेटिव दिखा रहा है, वो सैंपल या फिर वो ओरिजिनल सॉल्यूशन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओएस बोलते हैं, तो हम उसके ऊपर सबसे लास्ट इन्वर्जन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन्वर्जन टेस्ट में एक्चुअली होता क्या है, 25 ml ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन प्लस 5 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, उसको हम बॉईल करेंगे, फिर कूल करेंगे और उसी एसिडिक सॉल्यूशन को या फिर उस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। और वो जो मिक्सचर है या फिर वो जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के ऊपर हम फेलिंग टेस्ट परफॉर्म करेंगे, टोमर्स टेस्ट परफॉर्म करेंगे, बेनेडिक्ट टेस्ट परफॉर्म करेंगे या फिर बारफोर्ड टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ये चारों टेस्ट में अगर उसमें ऊपर एक भी टेस्ट पॉजिटिव दिखाई दे, मतलब हमें ऑब्जर्वेशन में रेड, येलो या फिर ग्रीन प्रिसिपिटेट ऑब्जर्व हो जाए, तो हम ऐसे कंफर्म कर सकते हैं कि दिया हुआ जो कार्बोहाइड्रेट सैंपल है जो कि हमें हमारे लैब असिस्टेंट द्वारा अलॉट किए जाते हैं, वो कंफर्म सुक्रोज ही है। उसके बाद नेक्स्ट सबसे लास्ट वाला जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो है फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज का कंफर्मेटरी टेस्ट है फॉगलर्स टेस्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द कंफर्मेटरी टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट फ्रुक्टोज, और उसका आंसर है फॉगलर्स टेस्ट। फॉगलर्स टेस्ट इज द टेस्ट which is used to confirm that the given carbohydrate sample, मतलब दिया हुआ कार्बोहाइड्रेट का जो सैंपल है वो फ्रुक्टोज है। तो एक्चुअली फॉगलर्स टेस्ट में होता क्या है, 3 ml ऑफ फॉगलर्स रिएजेंट लेते हैं और उसमें हम 0.5 ml शुगर सॉल्यूशन ऐड करते हैं और इस मिक्सचर को या फिर इस सॉल्यूशन को हम 1 मिनट के लिए बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद अगर हमें ब्लू कलर दिखाई दे या फिर ब्लू कलर डेवलप हो जाए, तो हम ऐसे मान कर लेकर चल सकते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड फ्रुक्टोज है। उसके बाद नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरे फार्म एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। और हाँ, अगर आपको फार्मास्यूटिक्स के इंटरेस्टिंग आर्टिकल चाहिए इजी लैंग्वेज में, तो आप मेरे ब्लॉग पेज पे विजिट कर सकते हो जिसका नाम है फार्मा माइलस्टोन ब्लॉग्स। थैंक यू, थैंक्स अगेन।